इतिहास से सीख। 90 के दशक में हर देश विश्व सुपर पावर बनने की होड़ में लगा था। उस समय सोवियत संघ का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में था। इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश सुपर पावर बनने की होड़ में थे। उस समय अमेरिका की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ी में था। सोवियत संघ किसी भी तरह अपना डोमिनेंस खोना नहीं चाहता था। अमेरिका अमेरिका में काफ़ी इकोनॉमिक क्रांति आई, जीवन स्तर व लोगों की कमाई बढ़ी, आधारभूत कंपनियों का आगमन हुआ और अमेरिका तेज़ी से इकोनॉमिक पावर के साथ सुपर पावर बनने को बेकरार था। उसकी साल दर साल इकोनॉमिक तेज़ी से बढ़ने लगी और मिलिट्री की बजट तेज़ी से बढ़ा। ये सब देख सोवियत संघ भी पीछे कैसे रहता। आखिर पिछले कई दशकों से सुपर पावर अपनी डोमिनेंस कैसे खो दे। इसलिए सोवियत संघ भी न चाहते हुए अपनी मिलिट्री पर साल दर साल मिलिट्री बजट बढ़ाता चला गया। अमेरिका से कंपटीशन के चक्कर में सोवियत संघ के पास इकोनॉमिकल क्राइसिस शुरू हो गए। लोगों की जॉब छूटने लगी, कंपनियां भारी टैक्स न चुका पाने की वजह से दिवालिया होने लगी, जनता में विद्रोह पैदा हो गया, लोग सड़कों पर उतरने लगे और तारीख 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया, यानी यूएसएसआर टूट गया और 15 नए देश बन के उभरे। सोवियत संघ अब रूस बन गया। ठीक यही इतिहास पाकिस्तान भी दोहरा रहा है। पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी नाजुक है। देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। पाकिस्तानी की सेना का भी हाल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 8 फरवरी के हुए चुनाव में तो यही लग रहा है देश पर सेना की पकड़ कमज़ोर पड़ती जा रही है। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तानी सेना अपने हिसाब से देश को चलाती है। वहाँ की राजनीतिक गतिविधियाँ सेना की कठपुतली हैं। सेना जिस पार्टी को बैकडोर से सपोर्ट करती है उसी की सरकार बनती है। इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 2018 में नवाज शरीफ को हटाकर इमरान खान को सेना लाई थी और नवाज शरीफ को 7 साल की सज़ा हो गई। नवाज लंदन भाग गए। बाद में इमरान खान व सेना के बीच खटपट शुरू हो गई तो इमरान खान को 80 से ज़्यादा केस हो गए। उन्हें 10 साल से ज़्यादा सज़ा हो गई। यहाँ तक कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पर बैन लगाकर उनके सिंबल क्रिकेट बैट को छीन लिया गया। उनके पार्टी में शामिल नेताओं को भी दबाव डालकर पार्टी से अलग कर दिया गया। इसके बावजूद इमरान खान समर्थक निर्दलीय लड़े और भारी मात्रा में सीटें जीते। पाकिस्तानी सेना समर्थक पार्टी पाकिस्तान नून लीग को जिताने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया। नवाज शरीफ की पार्टी नून लीग को जिताने के लिए सेना ने कई जगह धांधली करवाई। चुनाव के बाद 8 से 9 घंटों में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन 10% वोट गिनती होने पर इमरान की समर्थन वाली पार्टी को जीतता देख रिजल्ट डिले कराना प्रारंभ कर दिया गया। बीते 24 घंटे बाद भी रिजल्ट पूरा नहीं आ सका और धांधली की कई जगहों की खबर भी सामने आए। वीडियो भी जारी हुआ। एक जगह पर अधिकारी खुद मोहर लगाता पकड़ा गया। उम्मीदवार को गिनती वाले रूम में निकाल कर सेना खुद फर्जी वोट डालते पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन अधिकारी खुद फर्जी वोट डालता देखा गया। पर्ची कई जगह जलाए गए। वोट पर्ची कूड़े में भी मिले। कई जगह पर नून लीग पार्टी के लोग वोट बॉक्स को तोड़ फोड़ किए। सेना व पुलिस एक जगह तमंचा दिखाकर धमकाते देखे गए। कई सीट ऐसे थे जहां पर हार रहे प्रत्याशी को लाखों वोट से जिता दिया गया। इन सब के बावजूद इमरान खान पीटीआई समर्थक प्रत्याशी भारी मात्रा में जीत दर्ज किए हैं। बात को सेना पचा नहीं पा रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सेना के विरुद्ध वोट पड़े। ये बात छुपी नहीं है कि सेना अपने फायदे के अनुसार राजनीतिक मोहरे चुनती है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर व इमरान खान के बीच टकराव जगजाहिर है। उन्होंने इमरान को रोकने के लिए पूरी कोशिश किया है। अब पाकिस्तान की जनता सेना के राजनीतिक दखल से परेशान हो चुकी है। वह अपने पड़ोसी भारत के तरक्की देख समझने लगे हैं। भारत के प्रति शत्रुता के बावजूद मोदी की प्रशंसा करने वाले युवा अब आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। इस स्थिति में पहुंचाने वाला उनके देश की सेना है। यह बात वहाँ की जनता समझने लगी है। एक दशक पहले सेना का जो प्रेम था, अब असंतोष की भावना जाग उठी है। ईरान व तालिबान से भी काफ़ी दरारें हैं। पाकिस्तान का संबंध कुछ अच्छा नहीं है। सेना के समर्थन वाले सरकार से लोगों का मोह भंग हो रहा है। पाकिस्तान के इतिहास में यह चुनाव बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। इमरान खान सेना के विरुद्ध जाकर जनता का भरोसा जीता है, ये बड़ी बात है। सेना के विरुद्ध जाने वाले नेताओं का जो हाल होता है, ये जानते हुए कि ही इमरान खान जो साहस दिखाया है, ये काफ़ी सराहनीय है। वैसे इमरान समर्थक निर्दलीय सरकार बना पाते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। अब जनता बर्दाश्त के मूड में नहीं है। यदि सेना तिकड़म करके अपने मन मुताबिक सरकार बना देती है तो पाकिस्तान में गृह युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा।
एक ऐसा देश जो IMF के वित्तीय पैकेज के भरोसे पर है, ऊपर से जनता में सेना के राजनीतिक दखल का असंतोष साफ चुनाव में दिख रहा है। पाकिस्तान में मौजूद चुनौतियों को निपटने के लिए सेना और सियासत को अपनी अपनी दायरा को समझना होगा और मिलकर देश में स्टेबिलिटी लाना होगा। ये माना जा सकता है कि सेना सियासत से दूर नहीं रह सकती, फिर भी अपनी अपनी दायरा को निश्चित करना पड़ेगा। पाकिस्तानी युवाओं को सलाह। दुनिया का कोई भी देश रिलीजियस आइडियोलॉजी से देश की इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सकता। इसके लिए देश के युवाओं को वर्ल्ड क्लास शिक्षा लेनी होती है। दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह से सभी देश अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, सीखना होगा। अपने अंदर रिलीजियस कट्टरता को साइड में कर दुनिया में के हर कंट्री से कुछ लिया जा सकता है। क्या हमारे पास है उसे दूसरे कंट्री को दिया जा सकता है, इसे सीखना होगा। आपकी कंट्री ग्रोथ तभी करेगी जब इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपने से मजबूत कंट्री की 2 बातें सुननी होगी कि जनता को भूख से मरता नहीं छोड़ा जा सकता। सवालों के जवाब। हर बात पर कुरान व नबी की वाक़या सुनाते हो कि जैसे पूरी सुन्नत अमल करते हो। यहूद नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो मेरा जवाब है कि अमेरिका और चीन के तलवे क्यों चाटते हो। काफिरों को जहाँ पाओ मारो। दुनिया में 8.5 बिलियन लोग हैं, जिनमें से 1.5 बिलियन लोग मुसलमान हैं। 7 बिलियन को मारने में पिछवाड़ा सूझ जाएगा। हम मुसलमान में जज्बा है। चारपाई के अलावा कुछ बना पाए हो तो बताओ। दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी काफिरों के पास है। जब बाथरूम जाते हो तो कौन सी हरकत कर रहे हो, सेटेलाइट के माध्यम से काफिर आप पर नज़र रखता है। जो भी कुरान में लिखा है बस वही करेंगे। तो इस हिसाब से कुरान में गाड़ी चलाना नहीं लिखा है। उस ज़माने में लोग ऊँट पर चलते हैं तो आप भी ऊँट पर चलिए। टीवी और सोशल मीडिया के बारे में कुरान में कहीं नहीं कुछ लिखा है, तो मत देखो, मत यूज करो सोशल मीडिया। बिजली और उससे चलने वाली मशीनों को यूज मत करो, क्योंकि उस समय ये सब नहीं थे। लाउड स्पीकर हराम था, फिर आज हलाल कैसे हो गया, इस पे सोचने वाली बात है। हलाल हराम के सर्टिफिकेट कौन बांटता है। हिपोक्रेसी से बाहर आए, इंसान बनो। पूरों की लालच के चक्कर में हैवान न बनो, नेशनलिस्ट बनो, शऊर पैदा करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।